सवाल आपसे है सर, पैरासिटामोल तो है नहीं वैक्सीन, आपको भी पता है कि किस तरह की किल्लत का सामना तमाम मुल्क कर रहे हैं। ऐसे में फाइजर, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सबसे सरकार का दावा है कि हम पिछले साल से ही बात कर रहे हैं, जब वहां पर बात नहीं बनी तो हम यहां कर रहे हैं। वो तो कंप्लीट मांग रहे हैं कि हमें लायबिलिटी से इंडेमनिटी मिल जाए, यानी आपके देश में अगर हमारी वैक्सीन से कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तमाम ऐसे शर्तों के बीच ये लाना है, फिर भी आप प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली भारत की 137 करोड़ जनता को झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने सही मानों में भारत की जनता को कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे आधा मिनट दीजिए। आप जिन जिन कंपनीज का नाम लिए, मैडम और शाहनवाज साहब लिए, मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इनका तो दिसंबर में फाइजर आकर कहा था कि इंडेमनिटी दो। आज पॉल साहब कल कहते हैं कि हां हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप अगर दिसंबर में दे देते तो इतनी देर नहीं होती। तीसरी बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार हैं और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सबको नकार दिया, किसी की नहीं सुनी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। अब आप आ जाइए कि सरकार जो कह रही है कि ये वैक्सीन है। मैं शाहनवाज हुसैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, हमको यह बताइए कि आज की तारीख में सीरम और भारत बायोटेक कितने वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है? दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं मुझसे ज्यादा। जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 45 के अबाव जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ की, 60 करोड़ वैक्सीन देना है। आपके पास वैक्सीन है, बताइए। आपके पास है तो बताइए। चौथा सवाल मेरा शाहनवाज हुसैन साहब आपसे यह है कि आज आप कह रहे हैं कि रियासत स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन है। मैं आपको बताता हूं कितने वैक्सीन है, कहां वैक्सीन है बताइए आप। और इस देश को आप आज कह रहे हैं कि 215 करोड़ वैक्सीन आप दिसंबर तक दे देंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, जनवरी से लेकर अब तक आपने कितने वैक्सीन लगाए बताइए? कितना फर्स्ट डोज लगाया, कितने लोगों को डबल वैक्सीन लगाया? मैडम, मैं यहीं पर रुकता हूं। शाहनवाज हुसैन मेरे सवाल का जवाब दें। दूसरी बात, आपने कहा मोदी महल से निकले, स्टेट मिलकर उसमें ये लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह की भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप बातचीत में कोरोना पे बातचीत करते करते आप मोदी पे ले आए कि मोदी देश से बड़ा नहीं है। अरे देश के मोदी एक व्यक्ति नहीं है, एक शख्स नहीं है, वो एक शख्सियत है, मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, और आप उनको अदना साबित करने पे तुले हैं। तो आपकी नजर में जैसा नजर होगा वैसा जैसी नजरिया होगा आपका, तो आपका नजरिया कुछ भी हो, लेकिन ये कौन सी पॉलिसी है कि 29 स्टेट्स मिलकर ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं? दुनिया में वाहिद देश भारत है जो स्टेट्स अपना ग्लोबल टेंडर बुला रहे हैं। दुनिया में वाहिद देश भारत है जिसका एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग बुला रहा है। अफ्रीका जैसे लोग मिलकर 22 करोड़ वैक्सीन को खरीद रहे हैं। मैं शाहनवाज हुसैन साहब को उन्हीं की जबान में पूछ रहा हूं कि अगर किसी को गाय और भैंस खरीदना है तो आप अकेले जाकर खरीदेंगे या पूरा गांव जाकर खरीदेगा? पूरा गांव जाकर खरीदेगा तो दाम कम मिलेगा, ज्यादा गाय और भैंस मिलेगी, और जब दूध की जरूरत पड़ेगी तो भीख मांगेंगे, या फिर गाय और भैंस को हम ये कहेंगे कि अपना बच्चा पैदा करो, अपनी औलाद पैदा करो। आज आपने
उन स्टेट्स को नंगा कर दिया। तीसरी बात मैडम, 35,000 करोड़ बजट में रखे गए, मोदी सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। 35,000 करोड़ वो स्टेट्स का ग्रांट था। ये सरकार एक पैसा नहीं खर्चा कर रही है और झूठ बोल रही है देश से कि हमने किया। देख लीजिए बजटरी डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने रख रहा हूं, ये तमाम चीजें। शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि वो 215 करोड़, मेरे दोस्त शाहनवाज हुसैन उस सिर्फ 3 कंपनियों को छोड़कर, स्पुतनिक, भारत बायोटेक और सीरम को छोड़कर, इन तमाम कंपनीज में तो कौन से ट्रायल में बताइए आप? 3rd ट्रायल में है, 1st ट्रायल में है कि आपने ऑर्डर दिया। मैडम, मोदी इसलिए जिम्मेदार है कि अगस्त 2020, जुलाई 2020 में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन ने पैसे देकर वैक्सीन खरीद लिए थे। मोदी ने अप्रैल में दिए पैसे, 3,000 करोड़ रुपए सीरम को दिए, 1,000 करोड़ भारत बायोटेक को दिए। हमने कब ऑर्डर दिया सीरम को? जनवरी में दिया। बताइए, ये जिम्मेदार नहीं है? इलेक्शन कमीशन से पूछिए इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार जिम्मेदार है और इससे नहीं निकल पाएंगे। अगर ये जो मेरी बात देश की जनता सुन रही है, वो जानती है कि जो लोग अपने भाई बहन को, अपने मां बाप को खोए हैं, जिनको दफनाने के लिए जमीन नहीं, जिनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं, अरे जिंदगी में इज्जत नहीं, मौत में वकार नहीं, ये मोदी सरकार ने कर दिया। इसीलिए सच्चाई है और ये कड़वी है। मोदी भारत से बड़ा नहीं है, भारत हम तमाम से बड़ा है और भारत को इस मौत के दहाने की जिम्मेदार आपकी सरकार है शाहनवाज हुसैन साहब।